कभी तुमने सोचा है, अगर एक रात तुम्हारे फोन पर एक अननोन मैसेज आए और उसमें लिखा हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो अभी अपने बेड से मत उठना, तो तुम क्या करोगी? आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका नाम एरा है। एरा की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी जब तक एक रात उसके फोन पर एक टेक्स्ट नहीं आया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ हूं और तुम बहुत बड़ी गलती करने वाली हो। पहले एरा ने इस बात को जोक समझा, पर कुछ सेकंड्स बाद उसे एक और मैसेज आया, एरा पीछे मत मुड़ना, तुम सेफ नहीं हो। और तभी सबसे ज्यादा टेरिफाइंग टेक्स्ट आया, डोंट ट्रस्ट द पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड यू। उस मोमेंट के बाद एरा की पूरी दुनिया बदल गई। अब वो सिर्फ दो चीजों के बीच जी रही थी, रियलिटी और पैरानोया। एरा एक इंट्रोवर्टेड और क्वाइट स्टूडेंट थी। उसके अंदर कई इमोशंस दबे हुए थे जिनको वह कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। एक रात 1:47 पर उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, एरा प्लीज खिड़की मत खोलो। एरा शॉक हो गई क्योंकि वह उस टाइम सच में खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। पहले तो उसने सोचा ये कोई प्रैंक होगा, पर क्यूरियोसिटी में उसने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक ब्लैक कार थोड़ी दूर खड़ी थी। फिर मैसेज आया, मैं फ्यूचर की एरा हूँ, तुमने खिड़की खोलकर गलती की, वो कार तुम्हें फॉलो करती। एरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसे कोई उसकी एग्जैक्ट मूवमेंट्स बता सकता था? अगली रातों में फ्यूचर एरा के मैसेजेस और भी एक्यूरेट होते गए। लेफ्ट स्ट्रीट मत लेना, लिफ्ट मत यूज करना, टीचर से दूर रहना। एरा जितना इन मैसेजेस पर डिपेंड करने लगी, उतना ही वह अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ती गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर फ्यूचर एरा मुझे इतनी डेस्परेटली वार्न कर रही है, तो आगे चलकर मेरे साथ होने क्या वाला है? एरा का ट्रस्ट अब सिर्फ एक चीज पर बचा था, वो मैसेजेस। पर फ्यूचर एरा कभी अपना प्रूफ नहीं देती, सिर्फ वार्निंग्स और फियर ही होता था। एक रात एरा हॉस्टल के डिमली लिट कॉरिडोर में चल रही थी। साइलेंस इतना हैवी था कि उसे अपनी ब्रीदिंग तक सुनाई दे रही थी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ, एरा डोंट मूव, समवन इज वॉचिंग यू। एरा फ्रीज हो गई, पीछे मुड़कर देखा, कॉरिडोर खाली था। फिर एक और मैसेज आया, वो इंसान तुम्हारे इतने नजदीक है कि तुम उसकी सांसें महसूस कर सकती हो। एरा की सांसें तेज हो गई। जैसे ही एक स्टेप पीछे लेती है, फोन पर फ्लैश होता है, अपने पीछे खड़े व्यक्ति पर भरोसा मत करना। वो झटके से मुड़ती है, फिर भी कोई नहीं होता। डर के मारे वो अपने रूम भागती है, डोर लॉक करती है और फ्लोर पर बैठकर रो पड़ती है। तभी फोन पर ब्लिंक होता है, एरा काम डाउन, तुम ही पीछे खड़ी थी, तुम अपने शैडो से डर रही हो। एरा का दिमाग फ्रीज हो गया। अपने ही शैडो को समवन एल्स समझकर पैनिक हो रही थी। ट्विस्ट अभी बाकी था। एरा ने तय किया कि वो अननोन नंबर को कॉल करेगी। कॉल कनेक्ट होती है, एक हैवी एग्जॉस्टेड ब्रीथिंग सुनाई देती है, बिल्कुल एरा की खुद की जैसे। एरा धीरे से पूछती है, क्या तुम फ्यूचर की एरा हो? नहीं, मैं वो एरा हूँ जो तुम बनने वाली हो। तुम जितना मुझे इग्नोर करोगी, मैं उतना ही स्ट्रांग होती जाऊंगी। एरा शॉक में फ्रीज हो गई। कॉल कट हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई और उस रात कोई मैसेज नहीं आया। एरा सोचती है, शायद सब इल्यूशन था, या शायद उसका माइंड ही उससे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात क्लियर है, कभी कभी हम अपने ही फियर्स को फ्यूचर का वार्निंग समझ लेते हैं और कभी अपने ही सबसे बड़े एनिमी बन जाते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।